ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनना है। कलयुगी दुनिया का विनाश, उसके बाद नई सतयुगी दुनिया आएगी। उस सतयुगी नई दुनिया में चलने के लिए, पावन दुनिया में चलने के लिए अभी हमें पावन बनना है। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बातें जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? कौन सी वंडरफुल बातें परमात्मा के बारे में जो हम बच्चे जानते हैं, मनुष्यों की पकड़ से बाहर है? उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा पिता भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत, उदास निराश मत हो, उलझो मत। अगर छोटे रूम में याद नहीं रहती तो बड़े रूम में याद करो, याद जरूर करना है। तो बाबा कहते हैं, बाप को याद करना है, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि बच्चे जब बैठते हो अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में बैठो। यह एक ही बाप है जो समझाते हैं, ऐसे किसी और को समझाना नहीं आएगा। तुम बच्चे ही समझते हो हम आत्मा हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कब ब्रिस्टर कब डॉक्टर बनती है, आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ही ज्ञान की धारणा होती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के द्वारा आत्मा पाठ बजाती है। किसी जन्म में डॉक्टर बनती, कभी इंजीनियर बनती, कभी कुछ बनती। अलग अलग रोल आत्मा हर जन्म में अपना पाठ बजाती है कर्मों के अनुसार। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तुम्हें पावन बनना है, ज्ञान को जीवन में धारण करना है। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप नॉलेजफुल हूं, मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में धारण होती है। तुमको आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमान को छोड़ते जाना है। आत्मा को ज्ञान धारण करना होता है। आत्मा को ही पति से पावन होने की बाबा युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, गिरावट में आ गई है, फिर राइज करने बाप आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन और राइज माना कंस्ट्रक्शन। डाउन गिरावट आत्मा की तमो प्रधान अवस्था, राइज आत्मा सतो प्रधान। स्थापना और विनाश, कलयुगी दुनिया का विनाश, सतयुगी दुनिया की स्थापना। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया हेल नरक का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानियां भी हैं। यह महाभारी महाभारत लड़ाई सामने है। हम देख रहे हैं कि विश्व के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हर एक की, अब विद्वानों की, वैज्ञानिकों की यह आवाज है कि थर्ड वर्ल्ड वार होना निश्चित है। वो महाभारी लड़ाई कलयुग के अंत के लिए ही होगी। यह बेहद का विनाश, बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए,
फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम बच्चे समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है, वही स्टार आकर आपस में मिले हैं, ग्रह वही, नक्षत्र वही, महाभारत लड़ाई के बाबा कहते हैं अब दुनिया भी ऐसा अनुभव कर रही है। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा हुआ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में हम आत्माएं पाठ बजाती बजाती 84 जन्मों का अब अंतिम जन्म है। नाटक पूरा हुआ, अब फिर से वापस घर जाना है। अभी हम वापस जाते हैं अपने घर, परंतु पतित कोई आत्मा वापस जा नहीं सकती। पावन पवित्र आत्मा परम धाम से आती है और पावन पवित्र बनकर ही जाएगी, पतित जा नहीं सकती। और पवित्र पावन बनने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड है। पहला है कर्मों का हिसाब किताब, कर्म भोग जिसको कहते हैं, दुख सुख जो जीवन में आता है, इससे पाप कर्मों का खाता क्लियर होता है। और दूसरा है परम पिता परमात्मा की याद, मेडिटेशन, योग के द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हम अपने पाप कर्मों का खाता चुक्त करते हैं। और तीसरा है अंतिम जो धर्मराजपुरी की सजा, वहां अकाउंट क्लियर करके ही आत्मा पावन बनकर ही आत्मा परम धाम अपने घर जा सकती है, वैसे नहीं जा सकती। तो बाबा ने कहा सबको वापस जाना ही है। तो बाबा ने कहा नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते? पावन बनने के लिए तीर्थ आदि करते हैं, पवित्र बनने के लिए गंगा स्नान करने जाते, परंतु उनसे कोई पावन बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते। गंगा में डुबकी लगाए परंतु कर्म श्रेष्ठ नहीं किए, वापस आए वैसे ही कर्म भ्रष्ट, कर्म धर्म भ्रष्ट किए। तो बाबा ने कहा फिर वैसे ही आत्मा पाप पात्मा ही रह जाती है। इसलिए बाबा ने कहा बाप की याद से पावन बनना है। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर स्टेज पर हैं, अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं कि बौद्ध क्रिश्चियन आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई वह सब इस समय तमो प्रधान है। जो भी आत्माएं, जो भी देवता परम धाम से सतयुग में आए, फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर आया, ऋषि मुनि आए, जो भी आत्माएं परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आती है, तो बाबा ने कहा जब तक शिव बाबा नहीं आते, पावन नहीं बनाते सभी को, तो आत्माएं सभी धीरे धीरे कलयुग के अंत में पतित तमो प्रधान बन जाती हैं। तो बाबा सबको वापस लेकर जाते हैं पावन बनाकर। तो बाबा ने कहा दुनिया नहीं जानती कि सभी आत्माएं यहाँ पाठ बजा रही हैं। बेहद के बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है। बाप भी आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। जब पतित सृष्टि बन जाती है, सभी आत्माएं पतित बन जाती हैं, तब बाबा को हम पुकारते हैं हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ। तो बाबा ने कहा सभी आत्माएं पुकारती हैं तो मैं आया हूं, ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूं। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, यह सब रंग है, ऐसे नहीं प्रलय जलमग्न हो जाएगा, बीज ही खत्म हो जाएगा, मनुष्य सृष्टि बिल्कुल खत्म हो जाएगी और भगवान फिर से नया रचेंगे। परमात्मा आकर ऐसे नहीं रचते। परमात्मा आकर कलयुग के अंत में महाविनाश से पहले मनुष्य आत्माओं को नया जीवन देते हैं, सबको पावन बनाते हैं। जो पावन बन जाते हैं वो नई सतयुगी दुनिया में आते हैं
और जो पावन नहीं बनते वो कर्मों का हिसाब किताब धर्मराजपुरी में चुकतू कर परम धाम सचखंड में बैठ जाते हैं आत्माएं, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पार्ट उनका होता है स्त्री सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाएगी और सब बीज नष्ट हो जाएगा। तो बाप कहते हैं, दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, यह ठीक है, परंतु इसका अर्थ बाबा समझाते हैं नई दुनिया में फर्स्ट जो है कृष्ण का ही जन्म होता है। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्म महल में रहते हैं, गर्म जेल नहीं होता, गर्म महल होता, माना कोई दुख नहीं होता बच्चे को। उन्होंने गर्म महल की बात को फिर सागर के पत्ते पर बैठ दिखाया है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं कलयुग में, तब कहते हैं हमको बाहर से निकालो। बच्चा जब कलयुग में गर्भ में होता है तो बहुत दुखी होता है, तो कहता है हे प्रभु मुझे निकालो निकालो, ये गर्भ जेल है। सतयुग में गर्भ महल होता है, कोई दुख नहीं होता। तो बाबा ने कहा पुकारते हैं बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। जब आत्मा गर्भ से बाहर आ जाती कलयुग में, फिर बड़ा होते होते फिर पाप कर्मों में लिप्त हो जाती है, क्योंकि कलयुग रावण की दुनिया है। तुम आधा कल्प जेल बर्ड बनते हो। चोर लोग को जेल बर्ड कहते हैं, बाहर निकलते हैं फिर चोरी करने लग जाते हैं, फिर जेल में जाना पड़ता है, इसलिए उनको जेल बर्ड्स कहा जाता है। बाप ने समझाया है यह रावण राज्य है, वहां तो ये बातें होती नहीं है। सतयुग में ये बातें होती नहीं है, पाप कर्म वाली दुख वाली। वह है राम राज्य, वहां ना गर्भ जेल है ना ये दूसरी जेल है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं, गर्भ जेल में और दूसरी जेल में भी डबल जेल है। यह है कलयुग का अंत। बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हो। राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। हर 5000 वर्ष बाद बाबा आकर हम सबको सतो प्रधान बनाते, पावन दुनिया बनाते, धीरे धीरे फिर तमो प्रधान पतित बन जाते, गिरावट में आ जाते। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो सतगुरु परमात्मा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तब आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन होता है, और वो समय है इस संगम युग का। तो बाबा कहते हैं कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही, बहुकाल अलग कहते हैं बहुकाल, तो कौन सी आत्माएं? पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पाठ बजाने, वही परमात्मा से सबसे ज्यादा अलग रहती हैं। अभी वह देवता नहीं है, जो राज्य करके जाते हैं उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। राजाई तो खत्म हो गई, सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, तो समय बीत गया, देवी देवता रजो प्रधान से तमो प्रधान हो गए, धीरे धीरे गिरावट में आते गए। तो बाबा ने कहा रजाई चली गई तो वो देवकुल खत्म हो गया, तो अब तो पतित आत्माएं सब हो गई हैं। तो यादगार है, देवताओं के यादगार चित्र मंदिर बने हुए हैं। तो बाबा ने कहा हेवन खलास हो जाता फिर हेल, हेवन खलास हो जाता, सतयुग त्रेता बीत जाता, फिर हेल होता, फिर हेल खत्म हो तो हेवन बनता। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता और फिर हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं भगवानुवाद ग्रस्त वार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह है मृत्यु लोक का अंत, इसमें पवित्र जरूर बनना है। यह अच्छी रीति समझना चाहिए।
हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं नई दुनिया के लिए। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, पहले पावन जरूर बनना है। विनाश होता है फिर बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता, बहुत कड़ा मौत है। महाविनाश के टाइम में बाबा ने कहा सावधान कर रहे बच्चे, बहुत कड़ा मौत है, माना बहुत कड़ी सजाएं खाएंगे, तुम देख भी नहीं सकेंगे, इतनी दर्दनाक सीन चलेंगी। कोई का ऑपरेशन होता है तो जो कमजोर लोग होते हैं तो डॉक्टर उन्हें पास खड़े नहीं होने देते। तो बाबा ने कहा कमजोर लोग गिर भी पड़ते हैं, चक्कर खा जाते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग परिवार वालों को अलाउ नहीं करते। यह तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, पूरी सृष्टि का ऑपरेशन माना परिवर्तन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर, फूलों का बगीचा। देवताएं हैं चैतन्य फूल, मनुष्य तो समझते हैं बहिष्ठ कोई फूलों का बगीचा नहीं था, जो सुनते हैं सो कहते रहते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, खुदा का बगीचा, स्वर्ग, पैराडाइज। बाबा ने कहा अब आने वाला है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ, यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान समझा है, अभी ऐसा पुरुषार्थ करो जो सतयुग में ऊंच पद पाए। अभी तुमको घर जाना है, तुम्हें याद है ना, सदा याद रहे अब हम मेहमान हैं, वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। एक सन्यासी होते हैं वो घर बार छोड़ जाते हैं, वो हद का वैराग्य है। तो बाबा ने कहा तुम्हें घर ग्रस्त में रहते कमल फूल समान पावन रहना है। तो बाबा ने कहा ये है बेहद का वैराग्य, बुद्धि द्वारा पूरी दुनिया को भूल जाना। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे ना, मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब बच्चे करते हैं, अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदी बाप को याद करना है। तो बाबा ने कहा कई बच्चों को बिंदी समझना मुश्किल लगता है। अच्छा बिंदी छोटी लगती है तो घर तो बड़ा है, परम धाम सचखंड, घर को याद करो, बाबा भी वहां रहते हैं। तो बाबा ने कहा घर को याद करोगे तो घर में रहने वाला बाबा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा सहज युक्ति है, अपने घर परम धाम को याद करो। हम तुम वहां जाएंगे जहां बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती, अच्छा घर याद पड़ता है तो घर को याद करो, शांति धाम, फिर सुख धाम स्वर्ग को याद करो। हम स्वर्ग में देवी देवता बनने वाले हैं, देवता थे फिर बनने वाले हैं, तो स्वर्ग को याद करेंगे तो स्वर्ग को बनाने वाला बाबा भी याद आएगा। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर ना सके, कुछ भी पेपर आए, कैसे भी हालात हो, बुद्धि योग बाबा से सदा जुड़ा रहे। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था जब ट्रांसफर होना होता है। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी के होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। ऐसी अचल अडोलस्था बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी लास्ट में बन जाएगी, और अब है लास्ट समय। तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे अंत में, फलाना यह बनेगा वह बनेगा, ये दासी बनेगा वो राजा बनेगा। ये सब साक्षात्कार बाबा ने कहा अंत में विनाश के समय तुम्हें होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा। हमने यह क्या किया,
श्रीमत पर क्यों नहीं चले। अब बाबा श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे देह सही दे के सब धर्मों को भूल मुझे याद करो, घर ग्रस्त में रहते कमल फूल सामान पावन पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय गवाया तो महाविनाश के समय फिर बहुत पछताना पड़ेगा जब साक्षात्कार होंगे कि हमारा तो पद नीचा रह गया, हमने क्यों नहीं पुरुषार्थ किया। इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं कि मीठे बच्चे अब अपने समय को गवाओ मत, गफलत नहीं करो, ज्ञान को समझो, बुद्धि में धारण करो और बड़े प्यार से शिव बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं ऐसा बहुत पछताते हैं मनुष्य, किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं ना, परंतु खून तो हो गया फिर क्या कर सकेंगे। दुनिया में भी आदमी पाप कर्म करके गलत कर्म करके बाद में पछताता है। तो बाबा ने कहा तुमने ऐसा नहीं करना है, पहले सावधान हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करो और ऊंच पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर जाना है, इसलिए आत्म अभिमानी रहे पावन बनना है, देह अभिमान को मिटाना है। 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, वापस घर जाना है, इसलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है, देह अभिमान को खत्म करना है। दूसरा, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ ज्ञान को पूरी तरह समझकर मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा पिता भी ज्योति बिंदु, गुणों और शक्तियों का सागर, उसे प्यार से याद करना है और महावीर बनकर अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी आत्मा भव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी आत्मा भव। जैसे महिमा करने वाले आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, महिमा करने वाले आत्मा के प्रति बहुत प्यार की स्नेह की भावना रहती है जो हमारी महिमा करता है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा दे तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। जो आत्म अभिमानी रहने वाला है वही मान अपमान में सम्मान रह सकता है। और बाबा ने कहा जो निंदक है या दोष श्रीमत श्रेष्ठ मत देते हैं, कल्याण की बात कहते हैं, तो बाबा ने कहा उनके लिए भी उसकी शुभ भावना कल्याण की भावना रहती है। स्लोगन, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में रहेंगे तो कोई भी दुख हमें, भले शरीर को कष्ट होगा, वो कष्ट हमें सताएगा नहीं और सुख में दुख भूल जाएगा।
खुशी में गम भूल जाता है और सुख में दुख की बातें भूल जाती है। ओम शांति।